नमस्कार, खबरें भी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त अपना बेहद खास कार्यक्रम खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हर उस अहम खबर की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी होती है और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ्स, हमारे सभी सीनियर साथी। चलिए शुरुआत करते हैं, हरियाणा का रुख करेंगे। सबसे पहले रोहतक में आज बीजेपी की 2 चुनावी रैलियां होंगी। कलानौर और महम विधानसभा में बीजेपी नेताओं की रैलियां होंगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कलानौर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से प्रत्याशी रेणु डाबला के समर्थन में वोट की अपील करेंगे जेपी नड्डा। वहीं महम में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं चुनाव प्रचार के हवाले से। रोहतक में बीजेपी की आज 2 चुनावी रैलियां होंगी। कलानौर और महम विधानसभा में बीजेपी नेताओं की रैलियां होने जा रही हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कलानौर में जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महम पहुंचेंगे। प्रत्याशी रेणु डाबला के समर्थन में वोट की अपील करेंगे जेपी नड्डा। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। आज रोहतक में 2 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की जनसभाएं हैं और इस दौरान बीजेपी के नेता अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। महम में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो बीजेपी की 2 चुनावी रैलियां हैं आज। अकेले रोहतक में 2 विधानसभाओं से जनता को साधने की कोशिश करेगी बीजेपी। मेरे साथ रोहतक से इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र दांगी साहब जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। दांगी साहब, आज का दिन रोहतक के लिए फिर से खास है क्योंकि आज बीजेपी की 2 जनसभाएं होंगी। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के आज प्रचार के लिए रोहतक पहुंचेंगे। तफसील से बताइए आज क्या है प्रचार मुहिम भारतीय जनता पार्टी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पहुंचेंगे। तफसील से बताइए आपके पास क्या क्या जानकारी है। जी मुमताज, देखिए आजकल बिजी शेड्यूल काफी चल ही रहा है और रोहतक की बात कर ली जाए क्योंकि प्रदेश चुनाव कार्यालय वो भाजपा का है, वो हरियाणा का जो चुनाव उसके संदर्भ में रोहतक ही बनाया गया है और रोहतक से तमाम गतिविधियां ऑपरेट हो रही है। लाजमी सी बात है, रोहतक में तो बड़े चेहरे नजर आने ही हैं। आज की अगर बात करें तो 3 बड़े कार्यक्रम, 3 बड़े चेहरे जो है वो रोहतक में रहेंगे भाजपा की तरफ से। चाहे जेपी नड्डा की बात कर लीजिए, जेपी नड्डा जो है वो कलानौर में कलानौर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें जो पार्टी के प्रत्याशी हैं रेणु डाबला, उनके लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। रोहतक की अनाज मंडी में ये सभा रखी गई है। दूसरी अगर बात करें, चीफ मिनिस्टर जो है वो नायब सैनी वो रहेंगे महम में, बाई एयर वो पहुंचेंगे और महम में दीपक हुड्डा जो उनके पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तीसरा जो एक बड़ा शेड्यूल है वो रहेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो दोपहर को यहाँ मीडिया सेंटर जो है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तीनों बड़े चेहरे आज जो है भाजपा के वो आज रोहतक में रहने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेपी नड्डा के कार्यक्रम की। तो जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है मुमताज, वो रहने वाला है रोहतक की जो बड़ी अनाज मंडी है, कलानौर विधानसभा क्षेत्र में वो इलाका आता है, वहां का ये कार्यक्रम रखा गया है। चुनावी सभा रखी गई है। बड़ी रैली का रूप देने का प्रयास भाजपा की तरफ से इस कार्यक्रम को रहेगा क्योंकि कलानौर जो है, कलानौर हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ कहा जा सकता है क्योंकि 3 बार से लगातार बैक टू बैक शकुंतला खट्टक जो है यहाँ से विधायक बनती आ रही हैं। शकुंतला खट्टक के बारे में बता दें कि सरकारी नौकरी में थी, हेल्थ डिपार्टमेंट में थी, सर्विस छोड़ के वो राजनीति में आई थी। उसके बाद लगातार जो है वो बैक टू बैक 3 बार जो है यहाँ से कांग्रेस के लिए जो है वो जीतती आ रही है। अब की बार देखना होगा कि भाजपा कितनी चुनौती दे पाती है। हालांकि फिलहाल की अगर बात करें, ज्यादा बड़ी चुनौती जो है वो राजनीतिक विश्लेषकों के अगर नजरिए से देखें तो नहीं लगती है और इसी बात को समझते देखते हुए भाजपा ने ये प्रोग्राम बनाया है कि बड़े चेहरों को जो है उतारा जाए मैदान में ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके, बेहतर ढंग से कम्युनिकेट अपनी बात कर सकें और भाजपा को इसका फायदा मिल सके। इसी के मद्देनजर जो आज कलानौर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, रोहतक अनाज मंडी का जो इलाका है काफी खुला इलाका है, वहां पर यह जनसभा रखी गई है। दोपहर को जो है जेपी नड्डा वहां पर पहुंचेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अगर बात कर ली जाए महम विधानसभा क्षेत्र की, तो महम की मैं बता दूं जो है मुमताज की महम में दीपक हुड्डा इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, कबड्डी प्लेयर रहे हैं, एक बड़ा चेहरा रहे हैं, एक सेलिब्रिटी के तौर पर दीपक हुड्डा को जाना जाता है। उनकी वाइफ है स्वीटी बुरा, वो भी इंटरनेशनल बॉक्सर रही हैं, कई बार देश का नाम रोशन किया है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है मेडल लेकर आए हैं।
इन दोनों ने लगातार प्रचार अभियान छेड़ रखा है कई दिन से, और दीपक हुड्डा डोर टू डोर भी कर रहे हैं। आज दीपक हुड्डा को मजबूती देने के लिए महम में जो है एक चुनावी रैली रखी गई है, उसको संबोधित करने के लिए दोपहर करीब 1 बजे के आसपास जो है वो सूबे के जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो महम में चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं। इन दोनों कार्यक्रमों के अलावा अगर मुमताज बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा चेहरा है, भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी दोपहर को 12:30 के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है उनकी, जो मीडिया सेंटर जो प्रदेश का बनाया गया है भाजपा का रोहतक में। इस प्रकार से 3 बड़े चेहरे आज रोहतक में नजर आने वाले हैं, और कहने में कोई दो राय नहीं है, भाजपा ने पूरी ताकत जो है वो इस चुनाव में झोंक दी है। मुमताज दांगी साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई खास ऐलान होने की संभावना है क्या आज बीजेपी की तरफ से? देखिए, कोई खास ऐलान तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास होगा, क्योंकि अपना जो एक चुनावी जो मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, वो दोनों पार्टियां पहले रिलीज कर चुकी हैं। और भाजपा जो संकल्प पत्र पिछले दिनों आपने देखा था रोहतक में जो है रिलीज किया था, बाकायदा बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आए थे उस दिन भी। और उसके बाद कांग्रेस ने भी उससे पहले हालांकि 7 गारंटियां दी थी, और एक दिन पहले कांग्रेस का जो डिटेल्ड जो मैनिफेस्टो है वो भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी कोई घोषणा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों पहले आ चुके हैं। हाँ, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या और बेहतर हो सकता था, शायद हो सकता है उन चीजों को टारगेट शेखावत साहब रोहतक में कराएं। दांगी साहब, गुजारिश है आपसे कि बने रहें आप हमारे साथ, अगली अहम खबर पर भी आपका रुख करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस का भी प्रचार लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आज कई कार्यक्रम हैं। भिवानी, यमुनानगर, गुरुग्राम और पृथला में प्रचार करेंगे भूपेंद्र हुड्डा। रोहतक में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे। चुनावी जनसभाओं को भूपेंद्र हुड्डा संबोधित करने वाले। आज रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा भी प्रचार करेंगे। चुनावी जनसभाओं को दीपेंद्र हुड्डा भी संबोधित करेंगे। रुक करेंगे देवेंद्र दांगी जी का, हमारे ब्यूरो चीफ रोहतक से बने हुए मेरे साथ लगातार। दांगी साहब, हुड्डा परिवार का भी यूं कहिए पूरा आज प्रचार का दिन है। रोहतक में भी कई जगह और भी जाएंगे, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों रोहतक में भी प्रचार प्रसार करेंगे। इस परिवार का गढ़ रहा है रोहतक, और बीजेपी ने इस बार यहीं पर अपना पार्टी मुख्यालय भी बना लिया है। तो आज बताइए, रोहतक में सभी की सरगर्मियां किस किस तरह से रहने वाली है? दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा के क्या कार्यक्रम है रोहतक में आज? जी बिल्कुल, देखिए, जहां तक आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र किया तो मुमताज, पूरे हरियाणा में जो हरियाणा भर में दोनों बापू बेटा जो है लगातार जा रहे हैं। चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लीजिए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, रोजाना जो है ना वो दर्जन भर के आसपास कार्यक्रम दोनों के रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आज के भी अगर देखें तो भिवानी से लेकर गुरुग्राम तक के जो कार्यक्रम है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो चुनावी सभाएं करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें, रोहतक में शाम को दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम रहने वाला है। यहाँ से एक मजबूत गढ़ जो है वो मुमताज कहा जाता है रोहतक को, हुड्डा के संदर्भ में अगर बात करें तो, क्योंकि रोहतक से एक तमाम राजनीति जो है वो हरियाणा को प्रभावित करती है। जो वेव यहाँ से उठती है इस बेल्ट से, देश वाली बेल्ट से, पूरे हरियाणा को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। और इसी बात को देखते समझते हुए रोहतक पर पूरा फोकस भाजपा ने भी कर रखा है। भाजपा का जो प्रदेश चुनाव कार्यालय है वो भी रोहतक से ही ऑपरेट किया जा रहा है। प्रदेश मीडिया सेंटर वो भी रोहतक से ऑपरेट किया जा रहा है। ऐसे में रोहतक में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल चरम पर आ गई हैं, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, महज गिनती के दिन बाकी हैं। और इस बात को देखते समझते हुए भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी, तो वहीं कांग्रेस भी किसी भी लिहाज से पीछे नहीं कहा जा सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोनों ने पूरे प्रचार की कमान अपने कंधों पर उठा रखी है, और ताबड़तोड़ जो है रैलियां जलसे वो किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज रोहतक में 2 कार्यक्रम दीपेंद्र सिंह हुड्डा के शाम के वक्त रहेंगे। यहाँ से निवर्तमान विधायक हैं कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा, उनके समर्थन में वोट की अपील करने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से रोहतक पहुंच रहे हैं। और इसी बीच एक अपडेट ये भी देते हैं दर्शकों को कि लगातार जो है स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम जो है भाजपा लगातार ताबड़तोड़ कर रही है। इसी प्रकार कांग्रेस ने भी पूरा फोकस अब स्टार प्रचारकों को भी मैदान में उतार दिया है। राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे खड़गे साहब के भी कार्यक्रम आ रहे हैं, तो पूरी ताकत दोनों पार्टियों ने झोंक दी है। मुमताज दांगी साहब, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, इस खबर के हवाले से आपको काफी तजुर्बा है, आपने मुख्तलिफ चुनाव कवर किए हैं हरियाणा में खासतौर से। 2024 का चुनाव देवेंद्र दांगी को किस अंदाज में दिलचस्प नजर आ रहा है? मुमताज, देखिए, अभी कुछ कहना तो मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो जाएगा, लेकिन
अंडर करंट लोगों में काफी है और कांग्रेस उस चीज को समझती है, भाजपा उस चीज को डिफेंड करने का प्रयास पूरी तरह से कर रही है, पूरी ताकत झोंक रखी है। हालांकि फैसला क्या होगा वो तो मतदाता 5 तारीख को बटन दबाकर किसकी किस्मत में क्या लिखेंगे वो तय करेंगे, लेकिन अंडर करंट है लोगों में काफी, एंटी इंकम्बेंसी भी काफी है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं भाजपा को मुझे लग रहा है कि भुगतना ना पड़ जाए, इसलिए भाजपा इस बात को समझती भी है और भाजपा ने भी पूरी ताकत इस बात को देखते समझते हुए लगा रखी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस लगातार उन चीजों को लेकर खासतौर से जनता के बीच में जा रही है, चाहे वो फैमिली आईडी से जुड़ा इश्यू हो या पोर्टल से संबंधित जो मामले हो या बेरोजगारी का इश्यू हो, तमाम जो इस इश्यू जो आम आदमी को प्रभावित करने वाले हैं उन चीजों को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो लगातार पिंच कर रही है, लगातार लोगों के बीच जा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए भाजपा को, इस बारे में भाजपा को भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। डांगी साहब, आपको बेहद शुक्रिया इस तफसीली चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर की तह तक में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि हरियाणा में आज बीजेपी के स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा हुंकार भरेंगे। हरियाणा के करनाल पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। बादशाहपुर और नांगल चौधरी में रैली को संबोधित करेंगे। पंचकुला पहुंचेंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा बैठक करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। बड़ा अपडेट है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, ये जो चुनाव चल रहा है हरियाणा विधानसभा का, उसको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार लगातार जारी। तो इंद्री के कुंजपुरा में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा में कई जगह पहुंचेंगे, रोहतक भी जाएंगे और फिर पंचकुला भी पहुंचेंगे। अमित शाह बादशाहपुर और नांगल चौधरी में रैली को संबोधित करने वाले। मेरे सहयोगी राजा पटेल है मेरे साथ इस खबर पर। राजा, हरियाणा में बीजेपी के स्टार प्रचारकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी अमित शाह एक बार फिर आएंगे हरियाणा में। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे और रैलियों को संबोधित करेंगे। क्या शेड्यूल रहेगा दिन भर राजा आज बीजेपी के स्टार प्रचारकों का, तफसील से जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए आज भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा उनकी बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं। करनाल में अमित शाह की एक बड़ी रैली है और जगत प्रकाश नड्डा की बात करें तो वो कार्यकर्ताओं के साथ एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में ये जो बैठक है बड़ी बैठक है, कार्यकर्ताओं से तमाम जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते का समय बचा है। आगामी जो कार्यक्रम है बड़े नेताओं के, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी की हम बात कर लें, क्योंकि वो भी 1 तारीख को पृथला विधानसभा में लोगों को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। तो लगातार जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर की बात करें, जो रक्षा मंत्री हैं उनकी बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि थोड़ा ही समय बचा है, चुनाव प्रचार जब थम जाएगा, तो आज लगातार 2 बड़े नेता जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा की बात करें और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं। जी राजा, आपने ठीक कहा और स्टार प्रचारकों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पहुंचेंगे। राजा, जान सकते हैं इस वक्त हरियाणा का चुनावी माहौल क्या कहता है, कितना दिलचस्प है 2024 का चुनाव इस बार? और बिल्कुल देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये चुनाव है और लगातार, क्योंकि अभी जो समय है 1 हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां लगातार कड़ी मेहनत कर रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी स्टार प्रचारक लगातार ग्राउंड में हैं। कुमारी शैलजा आज से चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी, लगातार लोगों के बीच पहुँचती हुई नजर आएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये तमाम जो अलग अलग पार्टियाँ हैं उनके लिए चुनाव है। ऐसे में जो मुकाबला है कड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जेजेपी की बात करें, वो कह रहे हैं कि ताले की चाबी जेजेपी हरियाणा में खोलती हुई नजर आएगी। वहीं इस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो वो भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं भाजपा की हम बात करें तो भाजपा तीसरी बार सरकार बनने का बड़ा दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। इनेलो और बीएसपी के तमाम जो नेता हैं वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार वो भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में उनकी सरकार बनेगी। तो सभी पार्टियां सरकार बनाने का दावा तो जरूर कर रही हैं, पर आगामी क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है,
किस तरीके का रुझान लोगों को रहता है और किस तरीके की वोटिंग होती है, क्योंकि 8 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजों में स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। पर इस बीच तमाम जो अलग अलग पार्टियां हैं और जो स्टार प्रचारक हैं, तमाम जो सीनियर नेता हैं, काफी कड़ी मेहनत हरियाणा में करते हुए चुनावों में नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया राजा आपका इस जानकारी के लिए, बेहद शुक्रिया। इधर गुरुग्राम में आज स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बड़ी रैली करेंगे। बाशापुर से बीजेपी प्रत्याशी राव नरबीर सिंह के पक्ष में वोट मांगेंगे अमित शाह। बाशापुर विधानसभा के सेक्टर 95 में रैली का आयोजन किया गया है। इधर सोहना में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार करेंगे। गुरुग्राम की सोहना विधानसभा सीट से हुंकार भरेंगे। सोहना से बीजेपी उम्मीदवार तेजपाल तंवर के हक में वोट की अपील करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और शाम को करीब 7 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पुष्कर सिंह धामी। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। शाम को करीब 7 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पुष्कर सिंह धामी। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। बादशाहपुर विधानसभा में अमित शाह भरेंगे हुंकार और यहां से बीजेपी प्रत्याशी राव नरबीर के लिए वोट की अपील करेंगे। सोना विधानसभा पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर के लिए वोट की अपील करेंगे। मेरे सहयोगी करण जयसिंह मेरे साथ गुरुग्राम से इस खबर पर जुड़ चुके हैं। करण, बीजेपी के स्टार प्रचारकों के हरियाणा पहुंचने का सिलसिला जारी है और आज का दिन गुरुग्राम और आसपास के इलाकों के लिए खास है। बीजेपी के हवाले से सोना विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे तेजपाल तंवर का प्रचार करने के लिए और बाशापुर विधानसभा से राव नरबीर के हक में वोट की अपील करने पहुंचेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल है करण? बिल्कुल मुमताज, देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आज बाशापुर में पहुंचेंगे। बाशापुर में विशाल जो रैली है उसका आयोजन किया गया है, क्योंकि राव नरबीर सिंह ने पहले ही कह दिया था कि इस चुनावी जनसभाओं के बीच में एक बड़ी जनसभा करूंगा और वो जनसभा अमित शाह की होगी। और आज वो दिन आ गया है जब गृह मंत्री अमित शाह बाशापुर में पहुंचेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 95 में जो ढोरका गांव है वहां पर इस रैली का आयोजन किया गया है। साथ ही राव नरबीर सिंह ये भी दावा कर रहे थे कि ये जो रैली होगी ये ऐतिहासिक रैली होगी, यानी कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दूं कि राव नरबीर सिंह ने जब इस बार नामांकन किया तो वो भी बहुत ही सरल तरीके से किया था, यानी कि कोई जनसभा तो मेरे सहयोगी करण जयसिंह मेरे साथ बने हुए हैं। गुरुग्राम में आज स्टार प्रचारकों के प्रचार करने का सिलसिला जारी है। सोना में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और बादशाहपुर विधानसभा सीट पर पहुंचेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। यहां से बीजेपी प्रत्याशी राव नरबीर सिंह के लिए वोट की अपील करेंगे। अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। सेक्टर 95 में रैली का आयोजन किया गया है। सोना विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर के लिए वोट की अपील करने पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो यहाँ स्टार प्रचारकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है लगातार हरियाणा में और आज आपको गुरुग्राम के हवाले से बड़ा अपडेट दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचेंगे। आज स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी रहने वाला है गुरुग्राम में। हमारे सहयोगी करण जयसिंह तमाम तफसील दे रहे थे, मुझे बता रहे थे कि किस वक्त कौन से दिग्गज चुनाव मैदान में पहुंचेंगे और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। करण जयसिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जी करण, अपनी बात मुकम्मल करें। आज स्टार प्रचारकों के हरियाणा के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। गुरुग्राम के लिए भी आज बीजेपी के लिए दिन खास रहने वाला है। करण, बिल्कुल मुमताज, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह बादशाहपुर में पहुंचेंगे और ना ही सिर्फ बादशाहपुर की बात जो है वो इस रैली के दौरान की जाएगी, बल्कि गुरुग्राम जिले की जितनी भी 4 विधानसभा हैं उन तमाम विधानसभाओं को साधने की कोशिश जो है वो गृह मंत्री की रहेगी। चाहे वो गुरुग्राम विधानसभा हो, चाहे सोना हो, चाहे पटौदी हो, और बादशाहपुर में तो खुद ही गृह मंत्री पधार रहे हैं। जिस तरह से तैयारियां की गई हैं ये लग रहा है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इस जनसभा में पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जो राव नरबीर
के पक्ष में जो वोट की अपील है वो गृह मंत्री करते हुए नजर आएंगे। अब बात करें सोना विधानसभा की, सोना में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। बोंडसी में ये कार्यक्रम रखा गया है और बोंडसी में एक जनसभा को पुष्कर सिंह धामी जो है वो संबोधित करेंगे। तो स्टार प्रचारकों का अब गुरुग्राम में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि आज संडे का दिन है और यह संडे सुपर संडे होने वाला है। तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो गुरुग्राम में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मुमताज, तो गुरुग्राम में आज दिग्गजों का जमावड़ा रहेगा करण, और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील लगातार की जाएगी। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में चुनाव का माहौल क्या है करण, जान सकते हैं आपके जरिए? बिल्कुल, देखिए अब मात्र ये कह सकते हैं कि 5 ही दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के, क्योंकि अगले शनिवार को जो मतदान है वो होना है। अब क्योंकि शुरुआती रुझानों में लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है, चारों विधानसभा में इस तरह के समीकरण बन रहे थे, लेकिन जिस तरह से जो नेता हैं वो बागी हुए पार्टियों से और उन्होंने नामांकन किया, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सीटें हैं, गुरुग्राम की बात करें, सोना की बात करें, कुछ सीट ऐसी है जहां पर बागी जो है वो समीकरण बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। गुरुग्राम में खासतौर पर नवीन गोयल ने अपना नामांकन दाखिल किया और निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। शुरुआत में लग रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की जो टक्कर है वो गुरुग्राम सीट पर रहने वाली है। खासतौर पर गुरुग्राम जो सीट है वो बीजेपी के लिए बेहद ही सेफ सीट मानी जाती है, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें। लेकिन इस बार क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को इससे खासा नुकसान है और जो समीकरण है वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर सोना की बात करें तो सोना में भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से बागी होकर कल्याण सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद वहां पर भी जो फाइट है वो त्रिकोणीय मुकाबला दिखता हुआ नजर आ रहा है। और बादशाहपुर की अगर बात करें, बादशाहपुर में क्योंकि पहले ही जो निर्दलीय विधायक है राकेश दौलताबाद, उनकी 2019 में जीत हुई थी, लेकिन उनका निधन हुआ और उसके बाद अब इस बार उनकी धर्मपत्नी कुमुदनी राकेश दौलताबाद चुनावी मैदान में है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर है। तो एक तरफ कांग्रेस से वर्धन यादव, दूसरी ओर बीजेपी से कद्दावर नेता राव नरबीर सिंह चुनावी मैदान में, तीसरी ओर निर्दलीय तौर पर कुमुदनी राकेश दौलताबाद। लेकिन बादशाहपुर में आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी ने वीर सिंह वीरू सरपंच को चुनावी मैदान में उतारा है। तो बादशाहपुर का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। अब इंतजार यही है कि जो 5 दिन बचे हैं इसमें तमाम जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी जी जान झोंकते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। जनता किस ओर जाती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। मुमताज, करण, आपका बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस बातचीत के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी हम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।